आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग उसका मांग करते हैं, उसका जैसा नतीजा हुआ उसका भी वैसा नतीजा होना चाहिए। उसको भी फांसी पे चढ़ाया जाए, उसको भी मर्डर किया जाए। विचार होना चाहिए कड़ा से। तो देखिए कैसे ये लोग रो रहे हैं, किसी का घर का चिराग जो है आज बुझ चुका है और जो है कि वो किसी के साथ ऐसे सरकार जो है पुलिस को देता है ताकि आत्मरक्षा और लोगों का रक्षा कर सके, कानून का रक्षा कर सके, लेकिन कानून के अंदर ही रह के इस तरह जो गुंडागर्दी किया है, अब समझिए उस स्टाफ का उसका एक परिवार ही होता जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसका ही अंग होता, लेकिन उनके साथ बड़ी बेरहमी से इस तरह मारा गया है। तो आप आगे वीडियो में बने रहिए। अभी हम अच्छा सर, आज आप लोग भटेली आए थे सर, यहाँ पे जो एक डाटा एंट्री ऑपरेटर जो था। देखिए ये ललित कुमार ऑपरेटर था वहाँ आपका सरसी थाना में, और वहाँ जो का रिपोर्ट है कि लड़का अपने परिवार को, अपने गार्जियन को कह रहा था कि हम को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है प्रभारी के द्वारा। जो वहाँ के प्रभारी थानादार हैं उनके माध्यम से इनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था, और इनके गार्जियन हमेशा उसको समझाए कि देखो सीनियर पदाधिकारी है, वो कुछ भी करेगा लेकिन नौकरी तो करना है, परेशान नहीं हो, थोड़ा समझ बूझ के अपना चलना है। लेकिन वो फिर गार्जियन से कहता रहा। अचानक 29 तारीख को ये लोग जो है अपने परिजन के से बात करना चाहा, तो फोन रिसीव नहीं हुआ। नहीं होने के कारण जो है इन लोगों को थोड़ा शक हो गया कि आखिर क्या है, सब दिन तो बात होता था, आज बात नहीं हो रहा है। तो वहाँ जो इनके रिश्तेदार थे उन लोगों को कहा गया कि जरा ललित का पता लगाइए, वो फ़ोन काहे नहीं रिसीव कर रहा है। वो भी फ़ोन वोन लगाया, वो फ़ोन ही रिसीव नहीं हुआ। तो उस वही बताया कि हमको शक लगता है कि ये कहीं कुछ हो गया या कहाँ है, फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है। तो ये लोग प्रभारी को फ़ोन किया, प्रभारी साहब वहाँ से जवाब देते हैं कि अच्छा हम देखते हैं। और वो देखते हुए उसके 10 मिनट 15 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद वो तुरंत बोलता है, प्रभारी जी बोलते हैं इन लोगों को कि वो तो फांसी ले लिया। फांसी का खबर सुन के ये लोग वहाँ से जल्दी से गए तो फांसी लगा हुआ दिखाया गया, और फांसी का व्हाट्सएप भी चल रहा है। उससे साबित होता है फांसी में दिख रहा है कि उसका पैर जो घुटना वहाँ घुटना पैर जमीन में सटा हुआ है। उससे साफ जाहिर होता है कि इसको मार के लटका दिया गया है। अब कहना है कि एक प्रभारी जो थाना का मालिक होता है, ये ड्यूटी उनकी जिम्मेदारी बनती है। आप कहते हैं हम खोजते हैं, फिर कुछ देर के बाद बताते हैं कि वो तो फांसी ले लिया। और जल्दीबाजी में ये लोग जब गए वहाँ तो उसका हालात को देख के ये लोग बहुत चीज़ को समझ में आ गया कि ये फांसी अगर लेता तो बगल में टूल लगा रहता, टूल भी नहीं था, पैर जमीन में लटका हुआ है। फांसी लेने का अलग तरीका होता है, लेकिन उसको जैसे लग रहा है कोई बांधा नहीं, वो बांध के लपेट दिया, उसको लगा दिया, मार के इसको लगा दिया है। अब मारना जो है वहाँ से जो है अभी संज्ञान में हम लोग एसपी साहब से मिले हैं, उनको दिए हैं, और उसके बॉडी को देखा गया तो पूरा बॉडी में उसके पीछे तरफ मार का दाग है, उसके चूतर पर दाग है, बड़ी बेरहमी तरीका से तो मार का दाग हुआ है काफी। उसको मारने के बाद जब वो मर जाता है तब लगता है कि उसको लटका दिया गया है। और वहाँ कुत्ता को मंगाया गया, कुत्ता एक दो बार गया, फिर वापस रस्सी खींच लिया गया। वो लोग बोलते हैं कि कुत्ता को वहाँ तक जाने नहीं देता था, फिर रस्सी खींच लेता था। ये भी वहाँ पर साबित हुआ है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें प्रभारी लिप्त है, और इसमें एसपी साहब को, सभी लोगों को हम लोग जाके मिल के डेलीगेट्स बना के गए, पूर्व सांसद भी गए। ये लोग जाके मिल के एसपी साहब से बात किए, एसपी साहब को भी हम लोग कहे
कि आप ही इस पर एक्शन लीजिए, आप खुद इसका अनुसंधान करिए। किसी दूसरे पदाधिकारी पर विश्वास हम लोग को नहीं है। आप इसको देखना है, आपको देखना है, आप देखिए इसको। लाश जो है उसका एकदम अभी भी बॉडी जो देखा गया है पूरा स्मेल करता है, महकता है। तो तुरंत बता रहा है कि फांसी ले लिया और 24 घंटे के बाद बताया गया। हाँ, कुछ देर के बाद ही बताया, लेकिन जाने के बाद तो वहाँ लाश महक रहा था। तो आप सोचिए कि बात यहाँ भी है कि वो लाश कैसे महक रहा था। एक दिन में हुआ। एक दिन में अगर होता, आनंद फानन में ये लोग गए हैं, समय भी नहीं लगा जाने में, और लाश महकने लगा, कैसे लगने लगा? 24 घंटा भी नहीं हुआ और लाश महकने लगा है। कि जरूर शक का निगाह है प्रशासन पर, पदाधिकारी जो थाना प्रभारी है उस पर पूरा शक उसके गार्जियन को है, सबको है। फांसी लगा हुआ जो देखा जा रहा है वो साबित है कि वो थानेदार ही उसको मार के सर, कानून का रक्षा करने वाले कानून को ही इस तरह तोड़ेंगे, तोड़ने के लिए तो मन उसका अपना होता है ना भाई। सब लोग ईमानदार थोड़ो होते हैं, अच्छे पदाधिकारी भी होते हैं जो इस चीज को संज्ञान में लेते हैं और करते भी हैं। हम लोग भी देखते हैं। तो हम लोग देखने के लिए प्रशासन से ही मदद लेंगे, एसपी साहब से मदद लेंगे, आईजी से मदद लेंगे, डीजीपी से मदद लेंगे, और सरकार से भी मांग करते हैं कि इनके परिवार को एक नौकरी दे और मुआवजा अधिक से अधिक मुआवजा दे। और सर ऐसा नहीं लगा कि अकेले तो नहीं मारा होगा, जिस तरह का लड़काने जी कोई उनका साथ नहीं। देखिए, आप अकेले मारे ये तो हम लोग देखे नहीं, या उसके परिजन भी नहीं देखे हैं। मारने का तो कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं मिल रहा है, देखने के बाद ही रिपोर्ट चलता है कि इसको पीछे में जैसे मारा है और जैसे लटकाया होगा, कोई तो उनका साथ मार नहीं। सब कुछ देखा गया है कि इसको मारा गया है। मारा गया है तो सर उसमें और कोई साथ नहीं होगा। अब क्या है नहीं है वो तो बाद जांच का विषय है। जांच का विषय, यही कहना है।